ज़िंदगी में रिश्ते आए कभी? गरीब की बेटी के साथ कौन शादी करता है। सबको अमीर लड़कियां चाहिए, प्यारी लड़कियां चाहिए। हम जैसी तो वो जहेज़ ही बनाने में लग जाती हैं। मेरी वो अमीर लड़कियां होती हैं जो हर चीज़ कर सकती हैं, हम जैसी कुछ नहीं कर सकती। हम जैसी बस आ रही हैं, जा रही हैं, देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद बासित अली। आज की कहानी सुनकर आपको लगेगा कि जब माँ बाप आपस में लड़ते हैं, उनकी सेपरेशन होती है, तो बच्चों पे और औलाद पे क्या गुजरती है वो आज आपको पता चलेगा। एक बच्ची बैठी है, इसकी शादी की भी बात करनी है, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि क्या कहानी है इसकी ज़िंदगी में, क्यों इतना दुखी है और क्या क्या बर्दाश्त किया है, वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? आरज़ू। आरज़ू, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। मुझे ये बताओ कि आपके घर में कौन कौन है? मैं हूँ और मेरी मामा है। आप और मेरी मामा मम्मा? आप और मम्मा कहाँ रहते हो अभी? लाहौर में। लाहौर में। मुझे ये बताओ आपके घर में और कौन कौन? कोई भी नहीं है? सब बैम पर छोड़ा हुआ है। पापा ने मामा को डिवोर्स दे दी थी, तो फिर जब मामा की तलाक हो गई तो फिर किसी ने भी नहीं रखा। मामा के भी हालात नहीं थे ठीक, मामा मेरी हार्ट की मरीज़ हैं, तो मामा भी नहीं रख सकी। तो जब मामा अपने भाइयों के घर चले गई हैं तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बहन ही रख सकते हैं, उनके बच्चे नहीं रख सकते। तो हम कभी किसी के घर रह रहे हैं, कभी किसी के घर रह रहे हैं, कभी कहीं काम कर रहे हैं, कभी कहीं काम कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं ज़मीनों का मसला हो जाता है, तो पापा से ज़मीनें मांगी हैं, तो ताया पापा लोगों ने नहीं दी। ताया अबू लोग इशू करने लगे, उन्होंने रात के 2 बजे हमें घर से निकाल दिया। कोई जगह नहीं थी, सारी रात छोटे छोटे बहन भाई थे, सारी रात सर्दी में बैठे रहे हैं। कहाँ पे? गांव में रहते थे। फिर किसी के घर में मैं काम करने लगी हूँ, बड़ी बहन भी ऐसे ही, वो बहुत छोटी थी, उसकी शादी कर दी। तो मुझे भी कहा, फिर मैंने कहा मैंने शादी नहीं करनी अभी, क्योंकि मैंने कुछ बनना है। तो मैं इधर लाहौर आ गई और तब से लाहौर ही हूँ। सुना जब आपकी वालदा की और वालिद की सेपरेशन हुई तो उन्होंने कहा कि कौन सा बच्चा मेरे साथ आएगा, तो आपने वो क्या कहानी थी? जब उन्होंने बोला था, केस किया था बाबा ने और मामा ने दोनों ने कि बच्चे मैंने लेने हैं, तो उन्होंने बोला था कि बच्चों से ही पूछ लो किसने किसके पास रहना है और किसने किसने किधर रहना है। तो मेरे बड़े 2 भाई हैं और मेरी बड़ी बहन है, उन तीनों ने कहा हमने बाबा के पास रहना है, क्योंकि मेरे बाबा पीछे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली से हैं। और फिर मैंने बोला मैं अपनी मामा के साथ रहूँगी, और मामा ने कहा बेटा तुम कैसे मैनेज करोगी, तुम लड़की हो, तुम दुनिया को फेस नहीं कर सकती। मैंने कहा मैं कर लूँगी फेस, और हकीकत है दुनिया को फेस नहीं किया जाता। बहुत बुरे हालात भी देखे हैं और देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं कि कोई काम नहीं आता। पर मामा को कभी, वो रोती हैं बेचारी। कैसा लगता है जब मामा को इस तरह रोते हुए देखती हो और दिल करता है कि काश वालिद होते और भाई होते? ये तो उनको सोचना चाहिए ना, जब वो कमाते हैं खाते हैं, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं दिया, कभी भी नहीं, ना पूछा ना फ़ोन किया। इवन के उनको पता ही नहीं है कि उनकी कोई बहन है। चलो बहन तो छोड़ो, उनको अपनी माँ का नहीं है कि उनकी कोई माँ भी है। वो देखेंगे मेरी ये वीडियो। बताओ कि अभी घर का ख़र्चा कैसे चल रहा है, निज़ाम कैसे चलता है? ये कभी फ़ोटोशूट्स करती हूँ, शोबिस में मैं आई, शोबिस का काम करने लगी, पर वहाँ पे भी वो बदतमीज़ी करते हैं। कोई कहाँ से हाथ लगा रहा है, कोई कहाँ से हाथ लगा रहा है, तो ये काम मैंने छोड़ दिया। फिर ये छोटे छोटे प्रैंक्स होते हैं, वहाँ पे जाती हूँ और वहीं से पैसे लेकर आ जाती हूँ। वालदा कोई काम तो नहीं करती? नहीं, मम्मा को मैं नहीं करने देती, वो मरीज़ है, वो बेचारी उठ नहीं सकती। अच्छा, कभी कैसा लगता है जब आप बाहर जाती हो कमाने के लिए और सर पे, आप कह रही थी कि सर पे चादर होना भी ज़रूरी है, लेकिन आप सर पे चादर रखे बगैर जाती हो, कैसा लगता है? चादर होना ज़रूरी है, पर चादर रखने के कोई पैसे नहीं देता। चादर जो उतारती हैं उनको ही पैसे मिलते हैं। हम चादर रख के अबाया पहन के कहीं मैं शूट पे गई हूँ, मेरा फर्स्ट शूट था, मैं वहाँ गई हूँ, तो मैं अबाया पहन के गई हूँ, मेरी दोस्त थी मेरे साथ, और उन्होंने हमें देखा है, उन्होंने कहा बीबी यहाँ से निकलो, अच्छी ड्रेसिंग कर कर आओ। दिल करता है पर्दे में रहने का? शौक़ है पर्दे में रहने का कि कोई हमारा भी सहारा बन जाए, हम भी घर बैठ जाएं। किसको शौक़ होता है लड़की को कि वो बाहर जाए, रोडों पे धक्के खाए, टके टके के बंदे की बात सुने, पर हम सुनते हैं, हमारी मजबूरी है। कभी ऐसा होता है कि 3 टाइम का खाना भी ना मिले? ऐसा कभी क्या, अक्सर हो जाता है। क्या होता है? कैसा लगता है माँ को भूखा हुआ देख के? क्या 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 सोचती?
रोना ही आता है। मम्मा जब ऐसे परेशान होती हैं, उनको जब मैं देखती हूँ वो भी रोती हैं, वो दुआएं मांगती हैं, उनको देख के मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। कभी दिल करता है कि मम्मा पापा साथ रहते होते? हाँ, अगर वो साथ होते तो आज ये मुश्किलें ना होती, आज मेरी मम्मा खुश होती, आज मेरी मम्मा किसी के कपड़े ना पहन रही होती, आज मेरी मम्मा जिस तरह वो लोग हैं, मेरी मम्मा अच्छा पहनती, अच्छा खाती, पर ऐसा कुछ नहीं है अब। ज़िंदगी में रिश्ते आए कभी? गरीब की बेटी के साथ कौन शादी करता है? सबको अमीर लड़कियां चाहिए, प्यारी लड़कियां चाहिए। हम जैसी तो वो जहेज़ ही बनाने में लग जाती हैं। मेरी शादी की अक्सर बात होती है, मेरी मम्मा बात करती है शादी की कि तुम्हारी शादी करनी है। अभी ये 2 दिन पहले की बात है, वो हमारे हमसाइया वो बेड बेच रही थी। मैंने मम्मा को कहा, मैंने कहा मम्मा ये मैं ले लूँ? मम्मा कहती क्यों? मैंने कहा चलो मैं ना इसको कलर करवा के अपने जहेज़ के लिए रख लूँगी। तो मम्मा कहती बेटा ये सारा ख़राब है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैं सही करवा लूँगी। ऐसे ही होता है। वो अमीर लड़कियाँ होती हैं जो हर चीज़ कर सकती हैं, हम जैसी कुछ नहीं कर सकती। हम जैसी बस आ रही हैं, जा रही हैं, देख रही हैं। आप एक लफ्ज़ की गरीब की बेटी से शादी क्यों कौन करता है, ये क्यों कहा है? गरीब की बेटी से शादी कोई इसलिए नहीं करता कि जहेज़ चाहिए, डिमांड्स होती हैं लोगों की। हमारे अपना ख़ानदान है, उन्होंने नहीं हमें लिया, वो भी ताया अब्बू का बेटा था, उसके लिए रिश्ता मांगा था, मतलब उन्होंने मांगा था तो उन्होंने इतनी बड़ी लिस्ट बना के भेज दी थी कि ये सारा जहेज़ चाहिए। अब जो बंदा 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकता टाइम पे, वो जहेज़ कहाँ से देगा? तो जहेज़ बनाते बनाते जवानी गुजर जाती है, फिर जाके फिर अच्छे रिश्ते नहीं आते। यहाँ पूरी दुनिया देख रही है आपकी वीडियो, बहुत से रिश्ते आते हैं। कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी होते हैं, ओवरसीज़ कश्मीरी भी होते हैं, ओवरसीज़ कोई भी पाकिस्तान के किसी भी कोने से हो सकता है। तो वो अगर आपको कहें कि यार हम रिश्ता करना चाहिए, अच्छा ख़ानदान जो आपको और आपकी वालदा को रख सके और उनकी देखभाल और उनका ख़र्चा उठा सके, कर लेंगी शादी? ज़रूर। किस तरह का आप चाहती हैं आपका लाइफ पार्टनर किस तरह का होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो मतलब मेरी मम्मा को भी साथ रख सके और बस अच्छा हो। लेकिन वो कहे सर पे चादर होनी ज़रूरी है, फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात है। औरत चादर में ही अच्छी लगती है, बगैर चादर के कोई भी औरत अच्छी नहीं लगती। अगर वो आपसे रब्ता करेंगे तो किस तरह? आपका नंबर लगाऊंगा तो बहुत कॉल्स आएंगी। नहीं, मेरा नंबर आप ना लगाएं। आप मैं अपना इंस्टाग्राम लगा देता हूँ नाज़रीन, उसमें अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिश्ते के लिए अच्छा हुआ, फिर आप नंबर दे के बात कर, बेशक आप ऑफिस में आ जाइएगा, जैसे भी अगर बात करनी है वो हो जाएगी। अगर बहुत अच्छा रिलेशन, ये कहती है कि मेरी वालदा को साथ, वालदा के बगैर रह सकती हो? नहीं, मेरी मामा बीमार रहती हैं और मैं उनको नहीं छोड़ सकती। जिन्होंने मेरे लिए, उन्होंने शादी नहीं की मेरी वजह से कि मैं हूँ, मैं अगर वो शादी कर लेती हैं तो मैं उनको छोड़ दूँगी, तो मैं अपनी माँ कैसे छोड़ दूँ? मैं मम्मा नहीं छोड़ सकती, मामा मेरे साथ ही रहेंगी। मम्मा इनके साथ रहेंगी। तो इसकी ये डिमांड है कि अगर कोई शादी करना चाहता है तो वो मेरी माँ को मेरे साथ रखे और अच्छा हो, साथ देने वाला हो, बेटी को बेटी समझे, किसी की बेटी को बेटी समझ के, ये ना हो कि उसे मारना, जहेज़, इस तरह की डिमांड ना करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सुनकर आज ये तो लगा होगा कि माँ बाप को वो तो सेपरेशन जो आपस में अलहदगी कर लेते हैं, लेकिन असर बच्चों पर होता है। ये बच्ची है, मेहनत कर रही है अपनी माँ को पालने के लिए, बाहर धक्के खा रही है। अल्लाह करे कि किसी की बेटी भी धक्के ना खाए और अल्लाह हर बेटी को जो है वो अच्छी तरह जो है उसकी ज़िंदगी उसकी अच्छी तरह उसकी ज़िंदगी जो है किसी ऐसे इंसान के साथ जो उसको इंसान समझे, किसी की बेटी समझे गुजारे। और इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, कोई रब्ता करना चाहता है तो मुझे यहाँ मैसेज कर सकता है। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।